माता दी। आज हम भगवान नारायण की विशेष कृपा के लिए जो वैशाख मास का महात्म्य चल रहा है, कथा चल रही है, उसमें 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे और नारायण की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में सर्वश्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं। उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर सत रज तम उत्पन्न हुए, गुण प्रकृति मर्यादा तथा भोगों के स्वामी रचे। फिर वर्ण आश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद मंत्र स्मृति पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान दर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान दान यज्ञ क्रिया सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्ण आश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने और अधर्म पर चलने वाले जो धर्म पर चलते हैं उन मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो अधर्म पर चलते हैं उनकी आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अर्थात इस मास में अच्छी तरह से भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप में साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से ये देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। इस प्रकार हमने वैशाख मास के महात्म्य के 5वें अध्याय को श्रवण किया। हम नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी गलतियों को क्षमा करें और अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर हमेशा के लिए बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।